In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का वीडियो लेसन है और इसमें हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड देयर इज, यानी इट इज और देयर इज, इन दोनों का माने है होता है, यानी दोनों को हम है के मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस कहाँ यूज़ करते हैं और देयर कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम इस वीडियो लेसन में सीख पाएंगे। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, यानी इट्स इट इज़। अच्छा, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि इस जो है ये इट इज़ यो, समटाइम हम इट हैज़ को भी इसी तरह कंट्रैक्ट करते हैं, इट हैज़ या इट्स। तो ये मैं अभी एग्जांपल्स के वक्त आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो इस हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की कैफियत बताने के लिए। अगर किसी चीज़ की कैफियत बतानी हो, कोई हालत बतानी हो ना, तो फिर हमने इट इज़ लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई मौसम की कैफियत कहता हूँ जी आज गर्मी है, इट्स हॉट, आज सर्दी है, इट्स कोल्ड, ठीक है। तो इसी तरह से किसी चीज़ की मौजूदगी का बताना हो तो फिर हम देयर इज़ का इस्तेमाल करते हैं, देयर्स। लेकिन अगर देयर हैज़ हो तो भी हम इसको इसी तरह शॉर्ट करेंगे, देयर्स। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इट्स के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हैज़ है, ये इज़ है, या देयर्स के बाद कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इज़ है, ये हैज़ है। जब मैं इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा तो आपको ये बात क्लियर कर दूंगा बिल्कुल कि हम इट इज़ कहाँ यूज़ करते हैं, इट हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, देयर इज़ कहाँ यूज़ करते हैं, देयर हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं और साथ साथ इनका डिफरेंस भी चेक कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए सब ठीक है, इज़ फाइन, यानी इट इज़ फाइन। भाई ये कैफियत बता रहे हैं ना कि सब ठीक है, इट इज़ फाइन। या भाई तुम्हारी बारी है, इट इज़ योर टर्न, इट इज़ योर टर्न, यानी इट्स योर टर्न। अब ये ज़हन में रखें कि जब भी आगे एडजेक्टिव आ जाए इट के बाद, इट इज़ के बाद, या आगे नाउन इस्तेमाल करेंगे तो सिंपली ये इज़ ही होगा। अच्छा, अब इट हैज़ की ज़रा एग्जांपल को देखते हैं। जैसे ये बेहतर हो गया है, इट्स इम्प्रूव, यानी इट हैज़ इम्प्रूव्ड। अगर यानी कोई काम हो जाए या कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, उसके लिए अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हो तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर हैज़ है। जैसे ये बेहतर हो गया है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड, और इसको हम शॉर्ट करके बोलते हैं इस इम्प्रूव्ड, यानी इट हैज़ इम्प्रूव्ड। ये बेहतर हो गया भैया, ये बेहतर हो चुका है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड। ये इसी तरह ये बदल गया है, इस चेंज, यानी इट हैज़ चेंज्ड। कीप इन माइंड कि इसके बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये फिर इसका मतलब यहाँ पर हैज़ है, और इस चेंज्ड यानी इट हैज़ चेंज्ड, ये बदल गया या ये बदल चुका है। इसी तरह ये बेहतर हो चुका है या बेहतर हो गया है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड, यानी जब जुमले में हो जाने या चुकने की बात हो तो हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर हम हैज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, देयर्स, चूँकि देयर जो है ये किसी चीज़ की मौजूदगी को या अदम मौजूदगी को जाहिर करता है। जैसे एक मसला है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यानी देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो यहाँ देयर के बाद प्रॉब्लम नाउन यूज़ किया हुआ है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, या दरवाजे पर कोई है, देयर इज़ समवन एट द डोर, देयर इज समवन एट द डोर। तो यहाँ पर इज है चूंकि ये किसी की मौजूदगी का इजहार कर रहा है कि भी दरवाजे पर कोई है या कोई मसला है। अच्छा, एक गलतफहमी हो गई है, देयर इज बिन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, हो गई है या हो चुकी है, तो बिन इस्तेमाल किया है। बिन वर्ब की बी की थर्ड फॉर्म बिन होती है, तो इट मीन्स देयर हैज़ बिन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। देयर हैज़ को हमने शॉर्ट करके देयर इज बिन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये बिन तो जब भी आएगा इससे पहले हमेशा हैज़ ही आता है, हम इस यूज़ नहीं करते। देयर हैज़ बिन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, या ताख़ीर हो गई है, देयर इज़ बिन अ डिले, यानी देयर हैज़ बिन अ डिले। तो देयर इज़ बिन अ डिले, इट मीन्स यहाँ पर हैज़ है। तो सो यू मस्ट हैव नोटेड कि इट्स यानी इट इज़, इसको हम कैफियत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि देयर्स को हम किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। लेकिन देयर इज़ के बाद भी हम जो है ना वो नाउन यूज़ करते हैं, इट इज़ के बाद भी नाउन यूज़ कर सकते हैं या एडजेक्टिव लगाते हैं ज़्यादातर। जैसे कि मैंने बताया कि मौसम के लिए हम इट यूज़ करते हैं, डे और डेट के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ मंडे, इट इज़ 12th ऑफ दिसंबर, इस तरह से यानी डेट के साथ। इसे इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 7 o'clock टाइम के साथ, डे और डेट के साथ, और इसी तरह से वेदर के साथ, इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ रेनिंग,
तो हम मौसम के लिए भी इट यूज़ करते हैं, लेकिन देर जो है ना ये किसी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए इस्तेमाल होता है. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.